हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 बाल विकास का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, बी रॉस, सी एनास्टसी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रॉस। प्रश्न दूसरा, छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तु को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, प्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर है जिज्ञासा प्रवृत्ति। प्रश्न तीसरा, 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालिक वातावरण में अधिक रुचि लेता है का अर्थ है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत ना हो, बी पाठ स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो, सी व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पाठ अधिक सार्थक होंगे, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए बच्चा का अधिक रुचि लेता है, तो ये पाठ्यक्रम विस्तृत ना हो, इससे कोई संबंध ही नहीं है, इसमें भी कोई नहीं। ये आएगा, इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पाठ अधिक सार्थक होंगे, ऑप्शन सी। प्रश्न चौथा, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा जाता है? ऑप्शन ए आईटी, बी आईसीटी, सी सूचना प्रौद्योगिकी, डी संचार प्रौद्योगिकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आईसीटी। प्रश्न 5, बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्न मापदंडों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए औसत बौद्धिक कामकाज से नीचे, बी सामान्य तौर पर अनुकूली कामकाज में हानि, सी इन कमियों को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जाना चाहिए, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न छठवां, विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए ADHD, बी डिसलेक्सिया, सी मानसिक मंदता, डी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। प्रश्न 7, अभिप्रेरणा के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से? तो प्रशंसा हमेशा लोगों के बीच में करना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न 8, लोगोस का अर्थ है ज्ञान, तो साइकी का अर्थ है ए अंतःमन, बी चित्त, सी सजगता, डी व्यवहार। तो साइकी का अर्थ है ऑप्शन ए अंतःमन। प्रश्न 9, शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है? ए समान शैक्षिक अवसर, बी असमान लोगों के साथ समान व्यवहार, सी शिक्षकों के व्यवहार में एकरूपता, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है समान शैक्षिक अवसर। प्रश्न 10, डिंग हाँकना है? ए आक्रमण, बी क्षतिपूर्ति, सी विकल्प देना, डी युक्ति संगत बनाना। इसका राइट आंसर है बी क्षतिपूर्ति। प्रश्न 11, व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए यह सामान्य सामूहिक संक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर जाता है, यह एक क्रमिक और अनवरत प्रक्रिया है, सी यह प्रत्येक बालक के लिए भिन्न होती है और क्रम में एकरूपता नहीं पाई जाती, डी यह शीर्ष पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है। तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह प्रत्येक बालक के लिए भिन्न होती है और क्रम में एकरूपता नहीं पाई जाती। प्रश्न 12, मुख्य धारा का अर्थ है? ऑप्शन ए कम से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा देना, ऑप्शन बी अधिगम या समायोजन से संबंधित समस्या वाले बालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना, सी विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यानाकर्षण, उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, कम से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा देना। प्रश्न 13, छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए, करके सीखना, बी, जी कर सीखना, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। प्रश्न 14, अधिगम के रूप में आकलन सीसीई का महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है। दूसरा, जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। तो इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। प्रश्न 15, शिक्षा हेतु सामान्य विधियों की आवश्यकता होती है जो कि मुख्यतया केंद्रित होती है। ऑप्शन ए, व्यवस्थित निरीक्षण विधि, प्रत्यक्ष प्रयोग विधि, वैज्ञानिक विधि, समाज शास्त्री विधि। राइट आंसर है इसका व्यवस्थित निरीक्षण विधि। प्रश्न 16, सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम है। ए, डिस्प्लेक्सिया, बी, डिसलेक्सिया, सी, डिसकैलकुलिया, डी, डिस्फेजिया। ये इसका राइट आंसर है डिसकैलकुलिया। ये सीखने, ये अक्षमता विकार वाला एक प्रश्न आता ही है। प्रश्न 17, विद्यार्थियों में सीमित अवधान की समस्या को हल किया जा सकता है। अधिक पठन अभ्यास द्वारा, बी, छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ द्वारा, सी, शिक्षण सहायक सामग्री के अधिक उपयोग द्वारा, डी, पाठ्य पुस्तक को अधिक रंगीन बनाकर। तो इसका राइट आंसर है छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ द्वारा। प्रश्न 18, साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है। ए, प्रक्षेपी प्रविधियों का, बी, चयनित प्रविधियों का, सी, व्यवहारगत प्रविधियों का, डी, प्रश्नावली प्रविधियों का। इसका राइट आंसर है सी, व्यवहारगत प्रविधियों का। प्रश्न 19, शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री के उपयोग का आधार है। ए, पाठ की मांग के आधार पर, बी, विद्यार्थी की रुचि के आधार पर, सी, प्रचार के अनुदेशन के आधार पर, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका पाठ की मांग के आधार पर। प्रश्न 20, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर। ए, उपेक्षा, बी, अनभिज्ञता, सी, अभिप्रेरणा, डी, निरुत्साहन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। प्रश्न 21, 6 से 9 की आयु के बीच के बच्चों में पढ़ने और लिखने की गहरी इच्छा होती है लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी भी अपूर्ण है। शिक्षा का उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए, उनसे पठन का अभ्यास करवाना, उनसे अधिक लिखित कार्य दिया जाना, उन्हें लिखावट पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिखावट पर अधिक ध्यान दिया जाना। प्रश्न 22, अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्म पारितोषिक होना चाहिए, यह विचार दिया है। ए, स्किनर, बी, ब्रूनर, सी, पावलॉव, डी, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है बी, ब्रूनर। प्रश्न 23, दंड से बचने के लिए एक किशोर सतर्क होता है अपने व्यवहार में, फटकार से, समाजीकरण में, अपनी मांगों में। तो अपने व्यवहार में सतर्क होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न 24, विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है। ऑप्शन ए, वह बौद्धिक रूप से अति श्रेष्ठ है, वह भावनात्मक रूप से अविकसित है, वह सामाजिक रूप से औरों से भिन्न है, वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 25, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, हमेशा, बी, कभी कभी, सी, कभी नहीं, डी, गणना पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हमेशा। प्रश्न 26, धीमी गति से सीखने वाले बालक को प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की? प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो धीमी गति से सीख रहा है तो उसको समावेशी शिक्षा की जरूरत है, ऑप्शन सी। प्रश्न 27, शिक्षण शास्त्र अध्ययन है। ए, शिक्षा,
बी छात्रों का मार्गदर्शन करना, सी अधिगम प्रक्रिया, डी शिक्षण विधिया। शिक्षण विधिया राइट आंसर। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? ए मानसिक मंदता, बी डिसलेक्सिया, सी एडीएचडी, डी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। तो इसका राइट आंसर है बी डिसलेक्सिया। प्रश्न 29, बच्चों का स्वभाव इस प्रकार होता है, ए नकल करना, बी रचनात्मक, सी काल्पनिक, डी विनाशक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नकल करना। प्रश्न 30, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, ए 60%, बी 85%, सी 50%, डी 95%। तो राइट आंसर है बी 85%। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।